वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स की आज की क्लास में हम कलर व्हील थ्योरी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कलर व्हील थ्योरी क्या है, कितनी टाइप के कलर्स हैं और हम किस तरह इसको एज अ मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करके अपने काम में परफेक्शन ले सकते हैं। देखिए, दुनिया की कोई भी फील्ड है वो रंगों से ही वाबस्ता है। घर में पेंट करवाना हो, कपड़ों के कलर्स की सिलेक्शन करना हो, कलर्स की कॉम्बिनेशन करना हो या हमने कलर्स का कंट्रास्ट करना हो, तो ये सब हमें कलर व्हील से ही पता चलता है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए, हमने कोई भी किसी भी तरह का काम अपने ऊपर या अपने क्लाइंट के ऊपर करना है, चाहे हमें बेस प्रिपेयर करनी है, चाहे हमें ब्लशन की सिलेक्शन करनी है, हमें कंटोनिंग करना है, हमें आई मेकअप सेलेक्ट करना है। आई मेकअप में आईज़ के कलर्स के लिए ड्रेस के साथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मिक्स एंड मैच करते हुए हमें कौन कौन से कलर्स अप्लाई करना है और कौन सा कलर किस मेकअप के लिए सूटेबल है। और इस सारी चीज़ों का जो लिंक है वो कलर व्हील से ही है। जब हमें कलर व्हील का डिटेल से पता होगा तो हम इन सारे कामों को बहुत आसानी से हैंडल कर सकेंगे। इवन देन कि हमने हेयर कलर की सिलेक्शन जब करनी है तो हमने अपनी स्किन टोन देखनी है, स्किन अंडर टोन क्या है, इसके ऊपर कौन सा हेयर कलर सूट करेगा। देन हमें हेयर कलर करने के दौरान भी जब डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, हमारे हेयर के ऊपर जो है वो पिगमेंट आ जाता है, येलो पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट, तो उसको हमने कैसे न्यूट्रलाइज करना है, ये कलर व्हील में मौजूद कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमें डिटेल से बताते हैं कि हमें किस तरह इन प्रॉब्लम्स को एट दैट सिचुएशन सॉल्व करना है। तो एक मेकअप आर्टिस्ट बनता ही तब है जब उसको कलर व्हील की थ्योरी का डिटेल से नॉलेज हो। तो अगर आप भी ऐसा ही नॉलेज चाहते हैं तो चलिए कलर व्हील की थ्योरी में मेरे साथ एंड तक इसको डिटेल से देखिए, आपके तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आपने इस कलर व्हील को अच्छे से टिप्स पे याद कर लेना है। समझें, जब आपके पास इसका नॉलेज आ जाएगा तो आप एक कंप्लीट मेकअप आर्टिस्ट बनने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए कलर्स के बारे में डिटेल से देखते हैं। इनके कितने टाइप्स हैं, इनके कितने ग्रुप्स हैं और किस तरह कलर्स को मिक्स एंड मैच करके हम आगे भी बेशुमार कलर्स बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कलर्स का जो ग्रुप आता है उन्हें प्राइमरी कलर्स कहते हैं। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड येलो। ये हमारी नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ये इन्हें ऐसे कहा जा सकता है कि ये गॉड मेड हैं। ठीक है, जैसे सन को देखें तो रेड का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है, ब्लू को देखें तो स्काई से ये रिजेंबल करता है, येलो कलर को देखें तो फायर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये थ्री कलर्स हमारे पास ऑलरेडी हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कोई से कलर्स को मिक्स एंड मैच करके हम ये प्राइमरी कलर्स क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि इन कलर्स को आपस में मिक्सिंग करते हुए हम नए कलर्स बनाते हैं। ठीक है, कलर्स का सेकंड ग्रुप बनाते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। उसके बारे में मैं बाद में आपको बताती हूँ। इन कलर्स के साथ साथ हमारे पास टू और कलर्स भी आते हैं, वाइट एंड ब्लैक। जब हम ये वाइट एंड ब्लैक कलर्स को इनके साथ मिक्स एंड मैच करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कलर्स की एक वास्ट रेंज, इनके टोन, टेंट, शेड्स वगैरह हमारे पास क्रिएट होते हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर्स बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, स्ट्रेडिक कलर्स और बहुत सारे कलर्स जो हैं वो हमारे पास बन जाते हैं इन कलर्स को आपस में मिक्स एंड मैच करने से। ठीक है, इन हम तीन प्राइमरी कलर्स को आपस में मिक्स करके हम देखते हैं नए जो कलर्स बनते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, वो जो बनेंगे तीन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हुए वो हमारे होंगे सेकेंडरी कलर्स। क्वांटिटी में हमने लिया रेड, ठीक है, देन हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पर इसके अंदर मिक्स करना है येलो। ठीक है, मिक्स एंड मैच करने के बाद देखते हैं कौन सा कलर बनता है। ठीक है, 50% एंड येलो 50%। अब हम रेड को ब्लू के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया थोड़ा सा, देखिए रेड, उतनी ही क्वांटिटी में हमने यहाँ से लिया ब्लू। ठीक है, जितना रेड लिया था उतना ही ब्लू लिया। अब हम इसको मिक्स करके देखते हैं, हमारे पास आ गया वायलेट। ठीक है, ये हमारे पास बन गया सेकेंडरी कलर। ठीक है, अब हम करेंगे येलो और ये देखिए, ये हमारे तीन थे प्राइमरी कलर्स, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ठीक है, हमने रेड और ब्लू को मिक्स किया तो हमारे पास बन गया वायलेट। ठीक है, हमने येलो और ब्लू को मिक्स किया तो हमारे पास क्या आया? ग्रीन। ठीक है,
हमने रेड और येलो को मिक्स किया तो क्या आया हमारे पास? ऑरेंज। ठीक है, पहले हमारे पास ये 3 कलर्स थे, ठीक है, अब हमारे पास ये हो गए 6 कलर्स। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स की क्रिएशन के बाद हम इन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कलर्स को आपस में मिक्स करते हुए कलर्स का एक तीसरा ग्रुप भी तैयार करते हैं, जिसे हम टर्शियरी कलर्स कहते हैं। ठीक है, इस ग्रुप को टर्शियरी कलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3rd लेवल पर रेडी होते हैं। इनको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, मेकअप थ्योरी में इनका भी हम बहुत रोल होता है। आगे इनकी लाइटर टोन्स में इंटेंसिटी फर्दर क्रिएट करते हुए हम बहुत सारे कलर्स फर्दर क्रिएट करते हैं जो हमारी मेकअप थ्योरी में हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, आपने सारी वीडियो को डिटेल से देखना है और कंप्लीट से आपने इस कलर व्हील चार्ट को आपने समझ लेना है। इस तरह आपके लिए एज एन आर्टिस्ट वर्क करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रेड और ऑरेंज, ये दोनों एक प्राइमरी एक सेकेंडरी कलर हमने लिया तो हमारे पास रेड ऑरेंज आ गया। ठीक है, ये हमारा टर्शियरी कलर होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखें ऑरेंज और येलो, ये दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास आएगा येलो ऑरेंज। ठीक है, इसी तरह येलो और ग्रीन को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास येलो ग्रीन कलर आएगा, ये हमारा टर्शियरी कलर होगा। इसी तरह आप देखें हमारे पास ब्लू प्राइमरी कलर है, ग्रीन हमारा सेकेंडरी कलर है और इन दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास ब्लू ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप आगे देखें हमारा ब्लू प्राइमरी कलर है, वायलेट हमारा सेकेंडरी कलर है, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास ब्लू वायलेट कलर आएगा। ठीक है, जो हमारा टर्शियरी कलर होगा, मीन्स के 3rd लेवल का कलर होगा। इसके बाद आगे आप देखें हमारे पास रेड और वायलेट है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारे पास रेड वायलेट कलर आ गया। ठीक है, हमने इस तरह प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कलर्स को क्रिएट करते हुए हमने अपने पास कलर्स की एक बहुत सारी सीरीज़ तैयार कर ली है। ठीक है, अब हम इन सारे कलर्स को आपस में फर्दर मिक्स एंड मैच करते हुए मज़ीद इनके ग्रुप्स हम क्रिएट करेंगे। किसी भी ओरिजिनल कलर के अंदर जब हम वाइट की थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के बाद उस कलर को चेक करते हैं तो हमारे पास उस कलर का टिंट आता है, यानी रेड में वाइट मिक्स करने के बाद ये रेड का टिंट हमारे पास आएगा। देन हम अगर रेड के अंदर ग्रे कलर मिक्स करेंगे तो हमारे पास ये रेड का टोन बन जाएगा। ठीक है, जब हम रेड के अंदर ब्लैक कलर मिक्स करेंगे तो ये हमारे पास ब्राउन की शेड बनेगी, इसे हम कहेंगे रेड का शेड। ठीक है, इसी तरह रेड ऑरेंज में हम जब वाइट कलर मिक्स करेंगे तो ये रेड ऑरेंज का टिंट बनेगा। ग्रे मिक्स करने से ये टोन बन गया रेड ऑरेंज का और इसमें ब्लैक मिक्स करने से ये रेड ऑरेंज का शेड हमारे पास आ गया। देन ऑरेंज कलर देखें, इसमें आप अगर वाइट मिक्स करें तो ये इसका टिंट बना। देन आपने ग्रे मिक्स किया तो ये कलर हमारे पास आया, ये हमारा टोन बना। और जब हमने ऑरेंज के अंदर ब्लैक मिक्स किया तो ये ब्राउन की एक हमारे पास नई शेड आ गई थी, हम कहेंगे ऑरेंज की शेड। इसी तरह ये इन कलर्स को क्रिएट करने का क्या पर्पज़ होता है? इनका पर्पज़ ये है जब हमने कंटूरिंग करनी होती है अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, हमने स्किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, उनको प्रॉब्लम्स को हाइड करने के बाद एक अच्छी बेस क्रिएट करना होती है। तो ये कलर्स की जो सीरीज़ है ये हमारे साथ चलती है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम। देन देखें येलो ऑरेंज के अंदर जब हमने वाइट मिक्स किया तो हमारे पास ये कलर आ जाएगा। ठीक है, ये येलो ऑरेंज का टिंट बन जाएगा। जब इसमें हमने ग्रे मिक्स करना है तो ये येलो ऑरेंज का टोन बनेगा। जब हमने येलो ऑरेंज में ब्लैक मिक्स किया तो ये हमारे पास येलो ऑरेंज का शेड आ गया। नेक्स्ट हम इसी तरह सारे व्हील को चेक करते जाएंगे और ये हमारे पास इस तरह वाइट ग्रे और ब्लैक मिक्स करने के बाद टिंट टोन और शेड्स हमारे पास आती जाएंगी। ठीक है, जब हम इसी तरह वाइट की मिक्सिंग थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, किसी भी ह्यू कलर के अंदर वाइट की मिक्सिंग थोड़ी ज़्यादा जब हम करते हैं तो फिर हमारे पास उसकी एक नई सीरीज़ आ जाती है उस कलर की। ठीक है, वो इस फॉर्म में हमारे पास उसकी मोनोक्रोमेटिक सीरीज़ आ जाती है। ठीक है, यानी ऑरेंज के अंदर हमने जब वाइट मिक्स किया तो हमारे पास ये वाली जो है आप देखें आगे कलर की नई सीरीज़, फिर हमने फर्दर मोर वाइट मिक्स करेंगे तो ये वाली आएगी। इसी तरह हम ये सारी एक नई सीरीज़ जो है हर कलर की वाइट और ब्लैक कलर्स मिक्स करने के बाद टिन टोन शेड्स और उनके मोनोक्रोमेटिक्स भी हम इस
तरह क्रिएट कर सकते हैं। बस अब आ रही है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की सीरीज़, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के ऑपोजिट मौजूद होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये एरो की फॉर्म में आपको दिख रहा है, एक एरो दूसरे एरो की सीध में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते तो कलर व्हील में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन ये हमारे लिए मेकअप के वर्क में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। कलर करेक्टिंग करना हो, बेस कर के दौरान हमने फेस के प्रॉब्लम्स को हाइड करना हो, मींस के किसी के फेस के ऊपर अगर वाइट पिंपल्स हैं, रेड कलर के पिंपल्स हैं, या इन किसी भी इस कलर की मतलब फॉर्म में आ रहे हैं हमारे पास पिंपल्स, तो हम ग्रीन की इस सारी सीरीज़ में उसके फेस को कंसील करने के लिए, यानी अच्छी बेस बनाने के लिए पहले हम उनको हाइड करेंगे पिंपल्स को, इसके बाद हम उसके ऊपर बेस अप्लाई करेंगे। तो देखें, इस तरह रेड और ग्रीन आपस में एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे होते हैं, और ये जो है ब्यूटी को इन्हेंस करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि रेड कलर की कोई ब्राइड हमारे पास आती है, अगर वो ग्रीन कलर की ज्वेलरी वियर करेगी तो बहुत खूबसूरत दिखेगी, ठीक है। इसी तरह ये जो बाकी भी हमारे सारे कलर्स हैं, उनकी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ डिटेल से दिखाती हूँ कौन सा कलर किसका कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है। हमने देखा रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन, इसके बाद हम देखते हैं ऑरेंज के का कॉम्प्लीमेंट्री आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है ब्लू, ठीक है। ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री है ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं येलो का कॉम्प्लीमेंट्री। हम इसी तरह कलर व्हील को घुमाते जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं साथ साथ, और इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, येलो कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये देखो इसकी बिल्कुल सीध में आ रहा है वायलेट, ठीक है। येलो को वायलेट कॉम्प्लीमेंट करेगा। आप देखिए हमारे सारे जो कलर व्हील के अंदर कलर्स हैं, ये किस तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ब्लू कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ऑरेंज को, ठीक है। आगे वायलेट ब्लू जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है येलो ऑरेंज को, ठीक है। आगे देखें आप, ब्लू वायलेट जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ऑरेंज येलो को, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज़ को गौर से देखने समझने के बाद आपने नेक्स्ट हम चलना है, देखते हैं कि हमारे पास जब एक से ज़्यादा एक ही कलर के ड्रेसेस वाले क्लाइंट्स आ जाते हैं, या सपोज दैट हमने खुद ही एक शादी के लिए 2-3 कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बाद हमारे पास आते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर के आसपास लेफ़्ट राइट दोनों साइड्स पर मौजूद होते हैं। जैसे हमने देखा, हमारे रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन के साथ को दोनों साइड्स पे कौन कौन बैठा हुआ है, येलो ग्रीन और ब्लू ग्रीन, ठीक है। जब हमारे पास एट अ टाइम 3 से 4 क्लाइंट्स आ जाते हैं रेड ड्रेस के साथ, या सपोज दैट हमने खुद ही जो है वो एक जैसे ड्रेसेस बना लिए थे एक ही सीरीज़ में, तो हम डेली एक डिफरेंट मेकअप लुक के साथ किसी भी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी दिन हम जो है इसके ट्रेडी कलर्स को, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को देखेंगे, तो हम इनमें से जो है मेकओवर दे सकते हैं। आई शेड्स का जो है सिलेक्शन हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे रेड का स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन, हम किसी दिन इसमें से कुछ कलर्स उठाकर इसी सीरीज़ में हम काम कर सकेंगे। तो हम जो है इस तरह आगे देखते हैं कि हमारा जो येलो कलर है, कलर व्हील को घुमाते हैं, ये देखें येलो कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमने देखा था वॉयलेट है, ठीक है। अब इसके आस पास जो इसके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं वो हैं हमारे पास रेड वॉयलेट एंड ब्लू वॉयलेट, ठीक है। तो हम इस तरह करेंगे कि अगर हमारे पास येलो ड्रेस में या मेहंदी की ब्राइड आ जाती है, तो हम उसको इन कलर्स के साथ भी वर्क करते हुए आई शेड्स या मेकअप की सिलेक्शन हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब आगे हम देखते हैं, हमारे पास आता है ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू हमारा ह्यू कलर है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमने देखा था ऑरेंज है, ठीक है। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमने देखा था ऑरेंज है, ठीक है। अब इसके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री फिर कौन होंगे, येलो ऑरेंज एंड रेड ऑरेंज, क्योंकि ये ब्लू के इस साइड पर रेड था, सॉरी इस साइड पर रेड था और इस साइड पर येलो था, ठीक है। तो इसमें हमने जब इनकी आपस में मिक्सिंग की तो फिर हमारे पास ये रेड ऑरेंज और इस साइड पर येलो ऑरेंज आया, सेंटर में हमारा ऑरेंज कलर था, ठीक है। तो हम इस तरह स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के भी उठाकर हम अपने क्लाइंट्स को मेकओवर दे सकते हैं।
ठीक है। सपोज दैट हमने ब्लू आई शेड्स के साथ हम उसको अब ब्लू लिपस्टिक तो नहीं दे सकते अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेड ऑरेंज की सीरीज़ में, ऑरेंज की सीरीज़ में इनमें से कोई सा भी पीची शेड उठाते हुए हम अपने इसको कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप में अच्छी सी लुक अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह सारे कलर व्हील को देखते हुए हम इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देख लेंगे। ब्लू वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास आ रहा है ऑरेंज येलो एंड ऑरेंज, ठीक है। इस तरह हम इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ इनके स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को साथ साथ यूज़ करते हुए हम बहुत सारी लुक्स एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, अब इसमें हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब हम देखते हैं ट्रेडी कलर्स। हर कलर के आसपास उसके ट्रायंगल फॉर्म में 3 कलर्स आते हैं, ठीक है। उन कलर्स को ट्रेडी कलर्स कहते हैं, ठीक है। जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के अलावा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री को काम करने के साथ साथ हम चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा हट के काम करें, ठीक है। तो तब हम ट्रेडी कलर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ट्रेडी कलर कौन से होते हैं, जो ट्रायंगल फॉर्म में मैंने अभी आपको बताया, जैसे ब्लू कलर है हमारे पास, ठीक है। इसके ट्रेडी कलर्स कौन कौन से होंगे, इसका होगा येलो एंड रेड, ठीक है। ये तीनों बेसिक कलर जो हैं हमारे प्राइमरी कलर्स आपस में ट्रेडी कलर्स भी हैं, ठीक है। ब्लू, येलो एंड रेड, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलें, जैसे हमारे पास प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कलर्स आते हैं, इसी तरह वही सेकेंडरी कलर्स भी आपस में एक दूसरे के ट्रेडी कलर ही होंगे, ठीक है। जैसे देखें ब्लू वायलेट ब्लू है हमारे पास कलर, ठीक है। इसका ट्रेडी कलर आप देखेंगे तो ऑरेंज रेड होगा और ग्रीन येलो होगा। जैसे प्राइमरी कलर्स आपस में एक दूसरे के ट्रेडिक है, इसी तरह सेकेंडरी कलर्स भी आपस में एक दूसरे के ट्रेडिक होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टर्शी कलर्स भी इसी तरह, जैसे देखें ब्लू वॉयलेट और इधर येलो ऑरेंज एंड येलो ग्रीन एंड येलो ऑरेंज, ये रेड ऑरेंज, ये हमारे पास आएंगे जो है ट्रेडी कलर्स में, ठीक है। ये टर्शी कलर्स आपस में एक दूसरे के ट्रेडी कलर्स इस तरह बनकर हमारा साथ देंगे। हमने जब बेस प्रिपेयर करनी है तो उसमें हम देखें, इस सीरीज़ में हम जाते हैं, जब हमारे क्लाइंट के ऊपर फेस के ऊपर डार्क सर्कल्स होते हैं तो हमने इन्हीं कलर्स को फॉलो करते हुए डार्क सर्कल्स को इस सीरीज़ में जाते हुए अकॉर्डिंग टू स्किन अंडरटोन, स्किन टोन, तो हमने ये वर्क करना होता है, ठीक है। फर्दर वीडियोज़ में मैं आपको स्किन अंडरटोन, स्किन टोन और इस सारी डिटेल्स में नई वीडियो भी दूँगी, उसमें इन कलर्स को कैसे हम यूज़ करते हुए अच्छे से बेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कलर व्हील की सीरीज़ में आगे चलते हुए हम देखेंगे हमारे पास एक और नई कलर की सीरीज़ है जिसके हम वार्म और कूल कलर्स आते हैं, ठीक है। वार्म कलर्स कौन से हैं, कूल कलर्स कौन से हैं, हमारी स्किन टोन अंडरटोन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा कलर सूट करता है। हमने जब ड्रेसिंग करनी हो या हमने अपने आई शेड्स या मेकअप में मिक्स एंड मैच करना हो तो हमें हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग वार्म कलर हमारे लिए सूटेबल है या कूल कलर, इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट नॉलेज शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।